आए हाय ओए होए आए हाय ओए होए बदोबदी अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कदी कदी कल नहीं किसी ने देखी मजा लइए आज था आए हाय ओए होए थी मिलियंस में जा रही थी और मुझे इंडिया से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। इंसान दे बच्चे बन के रहा करो, तंग ना करिया करो, आप भी खुश रहो तो सानू भी खुश रहते हो। ठीक है, यह नहीं हो सकता कि तुम मेहनत करो तो तुहानू ओदा फल ना मिले। तो सिंगर इंडिया से ही है और एक्टर भी जितने भी हैं वो भी इंडिया से ही हैं। दो सॉन्ग मेरे आने वाले, एक पाकिस्तान से और एक इंडिया से। मैं इंडिया जाना पसंद करूँगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वहाँ पे टैलेंट की कदर की जाती है और एक्टर की कदर की जाती है। पाकिस्तान में भी रियलिटी ही होती है लेकिन लोग कबूल नहीं कर पाते उसको। इनर सेटिस्फेक्शन और जो खुशी है ना वो आपके चेहरे पे हमेशा झलकती है। 10 लोग बैठाए होते हैं और वीडियो कॉल कर रहे होते हैं कि ये हमारी दोस्त है। लिमिट है जिसे मैं खुद भी क्रॉस नहीं करती और अगले से भी यही डिमांड करती हूँ नहीं करें। आज की हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी मॉडल मौजूद हैं जिन्होंने पूरी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म के ऊपर धूम मचाई हुई है। हाल ही में उनकी एक वीडियो वायरल होती है जो कि 24 मिलियन पे जाती है। पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनको अपनी वीडियोस के अंदर एज अ मॉडल लेना चाहते हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। जी हाँ, आज हमारे साथ आपकी चहेती शरारती बहुत खूबसूरत सी मॉडल मौजूद हैं जिनका नाम है वजदान राव। अस्सलाम वालेकुम वजदान। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगी कि आपकी माशाल्लाह वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल पे गई है। बहुत शुक्रिया। जब आपको पता चला आपकी वीडियो रातों रात ये वायरल पे गई है, क्या फीलिंग्स थी आपकी? बहुत अच्छा लगा। अपने मुल्क में तो बंदा वायरल होता रहता है लेकिन दूसरे मुल्कों में वायरल होना बहुत ही मज़े की बात थी और मैं खुश हुई बहुत ज़्यादा। स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई? मैंने लाहौर में पैदा हुई और लाहौर से ही मेरी स्कूलिंग जो थी वो स्टार्ट हुई और ख़त्म भी यहीं पे हुई लाहौर में ही। और मतलब मैंने जितना भी पढ़ा है वो लाहौर में ही पढ़ा है। मैंने एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी मैं। पढ़ाई मतलब ये नहीं था कि मुझे कोई मेहनत करनी पड़ती थी या डांट वाट, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। मतलब हॉट केक था मेरे लिए। जब आप कॉलेज लाइफ में गई तो आपके हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये करे वो। आपके पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कॉलेज कभी गई ही नहीं। मैं बस इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कॉलेज जाती। मुझे एक रूटीन की लाइफ जो थी मैं से बोर हो जाती थी तो इस वजह से मैंने अपनी प्राइवेट जो थी पढ़ाई वो कंप्लीट की और कोई भी नहीं था कि मतलब मैं कुछ बनूं। मतलब कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये बन जाऊंगी। हाँ, मुझे बचपन में शौक था कि मैं पायलट बनूंगी बच्चों की तरह। ये डॉक्टर बनने का कभी भी नहीं था। वैसे आपने पायलट की तरह ही जंप मारा देखा जाए तो बिल्कुल। तो ख्वाहिश थी बस ये कि मैं पायलट कभी बनूं। हाँ, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई मुझे मैगज़ीन्स में, अखबारात में जब मैं फ़ोटोज़ देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मैं वो उन पेजेस को निकाल के जिनमें मॉडल्स की फ़ोटो होती थी वो मैं अक्सर संभाल के रख लेती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको बार बार देखना। कभी भी मुझे नहीं पता था कि मैं खुद भी एक मॉडल बन जाऊंगी और मेरी खुद की तस्वीरें भी जगह जगह पे मतलब इंडिया की वेबसाइट्स पे जाएंगी, सोशल मीडिया पे जाएंगी, चैनल्स पे जाएंगी। तो बड़ा अच्छा, बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस है। जब आप इस फील्ड के अंदर आई हैं सबसे पहले आपने अपना किस सोशल मीडिया से आपने आगाज़ किया था? सबसे पहले तो फेसबुक से मैंने स्टार्ट किया था। फेसबुक के बाद मैंने फिर इंस्टा के बाद टिकटॉक, यूट्यूब चैनल मैंने बनाया। तो वो आहिस्ता करते हुए जो मेरा शौक़ था वो मेरे जुनून में बदला और फिर जैसे प्रोफेशनल हो गई मैं। बिल्कुल। लाइक जब आपने स्टार्ट फेसबुक से किया, ज़ाहिर बात है हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, क्रिटिसाइज़ करने वाले भी होते हैं। जब आपको अच्छे कमेंट आते थे और थोड़े बहुत बैड कमेंट्स क्रिटिसाइज़ आपके ऊपर करते थे तो आप ज़्यादा रिप्लाई किन का करती थी, अच्छे कमेंट्स का या क्रिटिसाइज़ का? जो अच्छे कमेंट्स करने वाले वो तो साथ है ना, वो आपके जिगर हैं, वो हमेशा आपके साथ ही चलेंगे। जो बैड कमेंट करने वाले होते हैं वो आपसे एक्चुअली वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाते, आपसे जेलसी फील कर रहे होते हैं। तो उस जेलसी के चक्कर में वो आपके बारे में बात कर रहे होते हैं, आपको तनकीद कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप जगह जगह से आपकी बातें निकाल रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको कोई वीक पॉइंट मिले और वो उस पर बातचीत कर सकें। तो यही जो लोग होते हैं, जो ट्रोलर होते हैं, यही आपके सच्चे खैर ख्वाह होते हैं क्योंकि ये बात करते हैं और आप वायरल जाते हैं। इन लोगों को मैं जवाब लाजमी देती हूँ। जो प्यार करने वाले हैं वो तो फ़ोन पे भी मिलके भी तारीफ़ ही तारीफ़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप इस फील्ड में आई हैं आपके पेरेंट्स ने आपका साथ दिया? मेरे फादर काफ़ी आज़ाद ख्याल थे, फिल्म एडिटर थे। उनकी तरफ से तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अम्मा मेरी वही रवायती किस्म की औरत
दुपट्टा नहीं उतारना सर से, बाल नहीं खोलने, ये नहीं करनी, वो नहीं, ड्रेस नहीं करनी। वैसे अमूमन देखा जाता फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा था। मेरे फादर के साथ कुछ ज़्यादा बनती थी, अम्मा की तरफ से वही टिपिकल किस्म की जो थी पाबंदियाँ लगती थी, तो जिससे मैं एग्रेसिव हो जाती थी थोड़ी कि नहीं यार क्यों नहीं मैं कर सकती, मुझे अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करनी है, अपनी मर्ज़ी के बाल बनाने हैं, सब कुछ अपनी मर्ज़ी का करना है। अब मेरी मदर जो है वो काफ़ी सपोर्ट करती है मुझे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब आपकी मदर भी आपके साथ हैं। तो कितनी आपको अभी तक ऑफ़र्स आ चुकी हैं? ऑफ़र्स तो बेतहाशा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आ रही हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अच्छा काम करूं। मतलब वायरल तो मैं जिस चीज़ से भी हुई हूँ, लेकिन उससे बेहतर काम करूँ, मियारी काम करूँ, ताकि एक जो मेरे पे छाप लग चुकी है कि मैंने एक ऐसे सिंगर के, मतलब सिंगर नहीं है, एक इंटरटेनर के साथ काम किया, वो छाप मेरे से ख़त्म हो जाए। अच्छा वजदान, आपने बात की है चाहत साहब की, आपकी चाहत साहब से फर्स्ट टाइम मुलाकात कहाँ पे हुई थी? बातचीत का आगाज़ कहाँ से हुआ? सोशल मीडिया पे मेरी उनसे बातचीत हुई थी, कमेंट में बात की थी, मैंने मैसेज कमेंट किया था उनकी पोस्ट पे, तो उन्होंने मुझसे फिर इनबॉक्स में आया, उन्होंने मुझसे बातचीत की, फिर हम व्हाट्सएप पे हम गए, फिर हम वीडियो कॉल पे बातचीत कर लेते थे। तो चाह साहब मुझसे अपने जो थे प्रोजेक्ट वो डिस्कस करते थे, और वो कहते थे कि जब भी मैं पहला गाना बनाऊंगा तो वजदान मैं आपको एज अ मॉडल लूँगा। तो मैं हंसती थी आगे से, मैं कहती थी ओके, लेकिन मुझे मतलब आपको मजाक लगती थी ये कुछ ऐसा ही, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, ये फ़न था मेरे नज़दीक। जब उन्होंने कहा कि कुछ वीडियोज़ अपनी भेजो, एडिट करके उन्होंने एक गाने में ऐड की, तो जब वो गाना आया सोशल मीडिया पे तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। उस वक्त शाह साहब को कोई नहीं जानते थे, उनके बमुश्किल 7000 जो थे फॉलोअर्स थे उस वक्त, मेरे फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे थे। तो मेरे दोस्तों ने, जो मेरे चाहने वाले थे, उन्होंने चाह साहब को काफ़ी सपोर्ट किया, और फिर हम 1 2 3 उसके बाद फिर तकरीबन हमारे 5 गाने, और ये बदोबदी जो था ये 6ठा सॉन्ग है। बिल्कुल, आपने जैसे कि बताया कि जो छाप मुझ पे लगी है, अगर वजदान देखा जाए तो किसी के हंसाना, किसी को खुश करना इस दुनिया का सबसे टफ काम है। आपकी वीडियोस ऐसी देख के एंटरटेनमेंट वाले बहुत से लोग खुश होते हैं, तो आप ये क्यों कहना चाह रही हैं कि वो एक छाप लगी और आप उसको ख़त्म करना चाह रही हैं? खुश नहीं है कि लोग आपको देख के खुश हो रहे हैं? नहीं, ये इस बात की तो बहुत खुशी है मुझे कि लोग मेरी वजह से, मुझे इतने लोग मेंशन करते हैं, मैसेज आती हैं, कॉल्स आते हैं, लोग बहुत खुश है वजदान आपने बहुत अच्छा काम किया ये वो। लेकिन मैं इस चीज़ को लेके कंटिन्यू नहीं करना चाह रही कि सिर्फ यही कहा जाए कि वजदान, कि जहाँ पे बस वजदान का नाम आए तो साथ चाहत का नाम भी है, चाहत का नाम आए या फिर वजदान का, चाहत की एक अलग पहचान और वजदान की एक अलग पहचान हो। मैं ये चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मैंने सोशल मीडिया पे सुना है कि आपकी पहचान चाहत साहब से बनी है, क्या ये सच है? बकौल चाहत साहब के यही है कि उनकी वजह से मुझे शोहरत मिली है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, उनके साथ और भी बहुत सी मॉडल्स ने काम किए, तो चाहत साहब उनको क्यों नहीं शोहरत दिला सके, उनके साथ उनको ऊपर क्यों नहीं ला सके। चाहत साहब हमेशा से ये चाहते हैं कि वो हमेशा प्रोमिनेंट रहे, और जो उनकी मॉडल्स हैं वो साइड पे रहे। ये मेरे खुद के, उन्होंने क्योंकि मुझे नहीं कुछ बताया था कि मैंने गाने में क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ मेरी अपनी मर्ज़ी थी, एक्सप्रेशन मेरी अपनी मर्ज़ी के थे, स्टेप मेरी अपनी मर्ज़ी के थे। तो मेरे ख्याल से ये कहना है कि मैं उनकी वजह से हुई, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की वजह से, और हम दोनों की वजह से ये सॉन्ग हिट किया है। मैं भी आपकी वो डाई हार्ट फ़ैन हूँ, चुप चुप के आपकी वीडियोस देखती हूँ। तो मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी टिकटॉक के ऊपर, आप रो रही हैं बहुत ज़्यादा, और आपने कहा था कि मैं दोबारा चाहत साहब के साथ काम नहीं करूँगी। तो क्या ये सच है कि आप दोबारा उनके साथ काम नहीं करेंगी आगे? हाँ, इस बात में तो सच्चाई है। एक्चुअली जो रोना था वो फेक रोना था, रो मैं बिल्कुल भी नहीं रही थी, वो मैं ड्रामा कर रही थी। हाँ, काम इनके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ बातें थी जो निकली हैं, तो उन बातों की वजह से जो है मैंने अपने इंटरव्यूज़ में इनकार कर दिया कि मैं अब किसी भी किस्म का इनके साथ काम नहीं करूँगी। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस वीडियो में आया था? कौन से सॉन्ग की शूट करते हुए आया था? बत्तू-बत्ती में ना मेरे एक्सप्रेशन हाँ, मैं इंजॉय कर रही थी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा मज़े का था। बदोबदी इंजॉय कर रही थी मैं उस चीज़ को। अच्छा वजदान, आप मुझे ये बताएं, आपके जितने भी अभी तक सॉन्ग्स आ चुके हैं चाहत साहब के साथ, लोकेशन खुद सेलेक्ट की होती थी कि ये मेरी मर्ज़ी की लोकेशन है तो हमने इधर जाके शूट करना? एक्चुअली जो 4 सॉन्ग थे वो तो मेरे घर के पास पार्क है, मैं वहाँ पे शूट करके, जो मैं अपनी वीडियोस यूट्यूब के लिए, इंस्टा के लिए या फेसबुक के लिए मैं शूट करती थी रैंडमली, मतलब कि उसमें कुछ ऐसा नहीं होता था कोई स्टेप है या बोल है, कुछ भी नहीं, बस मेरे बाल इधर झटक रही, इधर जा रही, अपनी अदाएँ दिखा रही होती थी। वो शूट करके मैं चाह साहब को भेज देती थी। 4 गाने इस तरह के थे। 5वां जो मेरे दिल दी टल्ली थी, चाह साहब तब पाकिस्तान आ चुके थे जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई, तो तब चाह साहब ने और मैंने वही सॉन्ग जो था हमारे ही
सोसाइटी के एक पार्क में जो था ना वो परफॉर्म किया। और ये जो फर्स्ट सॉन्ग था बदो बदी, ये फर्स्ट था जो क्रोमा पे हमने किया। ये शाह साहब की ख्वाहिश थी कि क्रोमा पे करना है और ये उनके घर में हमने किया था, शूट किया था। तो बस देख लें आपके सामने है। माशाल्लाह आप इतनी बड़ी मॉडल बन गई हैं, इतनी आपको फेम हासिल हो गई। जब आप मोहल्ले में निकलती हैं क्या आपके तासुरात होते हैं जब लोग कहते हैं मस्तान एक सेल्फी चाहिए, इंटरव्यू चाहिए आपका? एक्चुअली मेरी सोसाइटी में मैं थोड़ा से मतलब स्टार्टिंग से ही मेरा थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं कि गुस्से में थोड़े से रहने वाली थी, तो मेरी ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती थी। पहचान लेते हैं लोग लेकिन शायद वो मेरे गुस्से की वजह से मुझसे बात नहीं करते हैं। लाइक जैसे आप एक रियल लाइफ में रहती हैं और एक जो आपकी इमेज बनी हुई है टिकटॉक सोशल मीडिया पे, वो दोनों डिफरेंट है। हाँ, मैं बड़ी फ़नी हूँ लेकिन मैं थोड़ा सा रिजर्व रहती हूँ। मैं बातचीत जल्दी नहीं करती हूँ किसी से, तो बस मतलब घुलती मिलती नहीं हूँ जल्दी। तो सोसाइटी में बस ये है कि लोग देखते हैं, उन्हें पता चलता है जब मैं मार्केट में जाती हूँ कोई चीज़ लेने के लिए या कुछ भी करती हूँ, पार्क में जा रही होती हूँ, पहचान सब लेते हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं, सबको पता होता है कि शूट भी चल रहे हैं। लेकिन वो बच्चे जो होते हैं, बच्चों के साथ मैं बहुत अटैच हूँ। बच्चे मेरे साथ आते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, व्लॉग बनाते हैं और मैं उनको प्रमोट भी करती हूँ। उनके साथ मेरी फ्रेंकनेस है, लेकिन जितने बड़े हैं वो थोड़ा सा मेरे से दूर रहते हैं, उन्हें लगता है कि मैं घुसीली हूँ। अच्छा, ये तो आपका हो गया करियर। आगे की आपकी लाइफ का क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान? कुछ अच्छी ऑफर्स आ रही हैं मुझे, तो इंशाल्लाह नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। लाइफ पार्टनर आपको कैसा चाहिए? लाइफ मैंने कल भी कहा था एक इंटरव्यू में कि गरीब बिल्कुल भी ना हो, अमीर हो, ठीक है, और डिसेंट हो, और जिस तरह की मैं हूँ मुझे वैसे ही कबूल करे। 0% करने वाला ना हो। नो 0% कंप्रोमाइज़ मैं किसी भी किस्म का नहीं करूँगी। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही कबूल करे, उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ मैं। आपको ऑफर्स वगैरह आई शादी की? मैसेजेस तो आते होंगे आपको? काफ़ी आ रहे हैं और इंडिया से बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रही है शादी की, आप हमसे शादी कर लेंगे वो। तो मैं गुस्सा नहीं करती, मैं हंसती हूँ और बड़े एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। पाकिस्तान से भी आई हैं मुझे कुछ ऑफर्स, अभी तक एक दो पे सोच रही हूँ और कुछ ऐसे हैं कि जिनको मैं सोचना भी नहीं चाहती। अगर आपको मूवीज़ में काम करने का मौका मिले, किसके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? मूवीज़ में? बिल्कुल, मूवीज़ में, क्योंकि हर बंदे का एक यहाँ तक एम होता है, मैंने यहाँ तक अचीव कर लिया, थोड़ा और मुझे ऊपर जाना है। मेरी बहन को पता है मुझे इमरान हाशमी बहुत पसंद है। और मुझे एक बार उसके साथ काम करने का, मुझे एक बार उससे मिलने का भी मौका मिले तो मैं उन्हें बस ये बताऊंगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मुझे बहुत पसंद है। पाकिस्तान में अगर ड्रामों में काम करने का मौका मिले तो मैं नुमान एजाज के साथ ज़रूर काम करूँगी। मतलब उनके बारे में तो कोई अल्फाज भी नहीं है कि मैं उन्हें क्या कहूँ, सब ज़बरदस्त इंसान, उनके बाद क़यामत है। अब आपकी डिमांड्स कितनी हैं सॉन्ग्स वगैरह में जाने के लिए, शूट के लिए? कितना आप टच कर रही हैं? आप लाखों में ले रही हैं या फिर लाखों तक तो चली गई, लाखों तक चली गई मैं। बढ़ चुकी है अब डिमांड, क्योंकि जितना मैं वायरल हो चुकी हूँ तो बनता था मेरा कि मैं अपनी डिमांड जो है वो थोड़ी चेंज कर लूँ। वजदान, आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि लाइक आप इस सॉन्ग से पहले भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन रहती हैं सारे सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपकी फ़र्स्ट वीडियो कौन से सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी? मेरी डिफरेंट वायरल होती रहती थी मेरी बिल्कुल रिसेंटली बिल्कुल न्यू वीडियो थी और आपने एवं बना दी और वो रातों रात हो गई आपको? एक्चुअली इंस्टाग्राम पे मेरा न्यू अकाउंट था, ये फरवरी की बात है, कुछ 3-4 माह पहले की बात है। तो मैंने कुछ वीडियोस डाली, वो बहुत वायरल हुई। मेरा खुद का कंटेंट होता है और वो सारा फ़नी कंटेंट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही थी, मिलियंस में जा रही थी और मुझे इंडिया से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। लेकिन एकदम से जब बदो बदी आई तो वो इंडिया की तरफ से मुझे और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ गया था। तो फ़नी वीडियोस और मेरे कुछ इंटरव्यूज़ भी थे, वो वायरल होते रहते थे। मैंने सुना पंजाबी बहुत अच्छी बोलती हैं। हाँ, बहुत चंगी बोलनी है। कोई मैसेज अगर आप दें हमारे व्यूअर्स को पंजाबी में? इंसान दे बच्चे बन के रहा करो, तंग ना करया करो, आप भी खुश रहो तो सानू भी खुश रहन दो, ठीक है। मेहनत करोगे तो एक दिन लाजमी कामयाबी मिलेगी। ऐ नहीं हो सकता कि तुसी मेहनत करो तो तुहानू ओदा फल ना मिले। मैं तुहाडे सामने मिसाल बैठी हुई है, मैं मेहनत की तो अज मैनू ओदा फल मिल गया है। तो तुसी भी मेहनत करोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुसी भी एक दिन एक बहुत बड़ा मुकाम पाओगे। बिल्कुल, ये बात आपने 100% ट्रू बोली है कि अगर आप मेहनत करना है या डिसहार्ड होकर छोड़ देंगे, लोग अगर आपको ट्रोल कर रहे हैं तो कभी भी आप मेहनत तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आप अब क्या करेंगी आगे? मैं क्या करूँगी,
बहुत से काम हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सरप्राइज़ देती रहूँगी मैं। कोई न्यू सॉन्ग आने वाला है आपका, या वो भी एकदम धमाकेदार सरप्राइज? हाँ आने वाला है, लेकिन वो चाहत के साथ बिल्कुल भी नहीं है। 2 सॉन्ग मेरे आने वाले, एक पाकिस्तान से और एक इंडिया से। तो होप सो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगी इंडिया कि आप वाले लोग सॉन्ग प्यार की तो दें। आपकी कुछ झलकियाँ हम लोगों ने देखी हैं, काफ़ी अच्छी थी वो। तो कुछ आप बता सकती हैं सॉन्ग के बारे में, कैसा है सॉन्ग है वो, रोमांटिक है या फिर फनी ट्रेंडी सॉन्ग है एक, मतलब कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए वो सॉन्ग जो है वो बनाया गया। मेरे साथ कुछ इंडियंस भी होंगे, उनका साथ भी है। तो सिंगर इंडिया से ही है और एक्टर भी जितने भी हैं वो भी इंडिया से ही हैं। तो उम्मीद है कि वो बड़ा अच्छा जाएगा उसका रिस्पॉन्स। वजदान, आपको बाहर जाने का मौका मिले, कौन से कंट्री में आप जाना पसंद करेंगे? मैं इंडिया जाना पसंद करूँगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वहाँ पे टैलेंट की कदर की जाती है और एक्टर की कदर की जाती है और ज़रा उसके से बड़ा अच्छे तरीके से बात की जाती है। मुझे उधर से जितने भी मैसेज आते हैं तो वहाँ से बड़े अच्छे तरीके से बात की जाती है। मैम कैसी हैं आप, मैडम कैसी हैं आप, हम कंटेंट बनाएं। मतलब वो लोग कंटेंट बनाने पे यकीन रखते हैं, काम करने पे यकीन रखते हैं। तो मेरी विश है कि मैं वहाँ एक ना एक बार तो मे भी उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि आजकल हमारे माशरे में, सोसाइटी में जो एक रियलिटी चल रही है, आप उसी के बेस पे वीडियोस बनाती हैं। हाँ रियलिटी को हमेशा फॉलो करते हैं, लेकिन वो रियलिटी पाकिस्तान में भी रियलिटी ही होती है, लेकिन लोग कबूल नहीं कर पाते उसको। और कबूल नहीं कर पाते तो फिर आपके ट्रैक्टर कशी भी उतर आते हैं कि मतलब आपके ये लूज़ ट्रैक्टर है, ये आपको बुरे बुरे जो होते हैं ना अल्फाज आपके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा वाक़या पेश है, आप बाहर गए हो, लोगों ने आपको ट्रोल किया हो? हाँ, नहीं। ये ड्रेसिंग कैसी करती है, वीडियोस कैसी बनाती है? एक्चुअली लोगों में इतनी जरूरत नहीं होती कि आपके चेहरे, आपके मुंह पे कुछ कह सके। हाँ पीठ पीछे ज़रूर बात करते हैं, सोशल मीडिया पे जाकर ज़रूर बात करते हैं। जैसे कि आजकल इन दिनों मैं बहुत वायरल हो रही हूँ और मेन स्ट्रीम पे भी जा रही हूँ। तो लोगों ने क्या किया, मेरा ही एक ऐड था, शैम्पू का ऐड था, जिसमें मतलब मेरे बाल गीले हैं और वो वॉशरूम का एक ऐड था। तो उसमें मेरी थोड़ा सा बोल्ड फ़ोटो थी एक, तो वो फ़ोटो उठा के तो मेरे बारे में काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं उस हवाले से कि ये जो है इनकी कुछ नाजेबा वीडियोस आ चुकी है मार्केट में, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मतलब कि डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को हज़म नहीं हो रहा कि एक बंदी इतनी फेम कैसे हासिल कर सकती है। बिल्कुल। आपके माशाल्लाह मॉडल शूट भी काफ़ी देखे हुए हैं, ऑफ कोर्स हमारे व्यूवर्स ने भी देखे होंगे, अगर मैंने देखे हैं तो सब ने ही देखे होंगे। तो आपको ज़्यादा मज़ा कौन से शूट्स में आता है? ब्राइडल शूट्स में आता है, ब्रांड्स के शूट्स में आता है, या फिर जो थोड़े मॉडर्न किस्म की होती हैं ड्रेसिंग, उनमें आता है आपको? वेस्टर्न, मैं वेस्टर्न ड्रेसिंग बहुत पसंद करती हूँ, तो मुझे वेस्टर्न में बड़ा मज़ा आता है, बहुत सुकून आता है। और वैसे भी आजकल गर्मी है तो वेस्टर्न तो बेस्ट है। ईस्टर्न में मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती। ब्राइडल शूट अभी मैंने करवाया नहीं, नेक्स्ट वीक मेरा ब्राइडल शूट भी आ रहा है। तो होप्स हो कि आप लोग मुझे इतना ही प्यार देंगे जितना आप दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आपको प्यार देंगे। ऑफ कोर्स जब हमारे पाकिस्तान का एक न्यू टैलेंट ऊपर आता है तो हम लोगों की कोशिश पूरी ही होती है कि हम लोग उसको सपोर्ट करें। जाहिर बात है हमारे पाकिस्तान का आखिर सरमाया यही लोग होते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? देसी फूड खाती हैं, स्ट्रीट फूड खाती हैं, या फिर आपको भी चाइनीज़ इटालियंस पसंद है? देसी फूड मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। इसके साथ मुझे मैक्सिकन बहुत पसंद है, इटालियन और मैक्सिकन ये दोनों मैं बहुत पसंद करती हूँ। स्ट्रीट फूड की तरफ थोड़ा सा हाइजीन के वजह से मैं जो है ना वो कम थोड़ा जाती हूँ। मतलब मेरी आई विश के मैं थैले से खाऊँ, सड़क पे अगर कहीं खड़े कोई तो मैं उधर से खाऊँ, लेकिन हाइजीन की वजह से मैं थोड़ा सा इस बारे में परहेज़ करती हूँ। मतलब जायके पे कम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन यार हाइजीनिक होना चाहिए। ब्रांड क्वेश्चंस हैं आप? हाँ थोड़ी बहुत। कौन सा ब्रांड आपको ज़्यादा पसंद है? ड्रेस के हवाले से अगर मुझे कहा जाए तो हमारे कुछ कुछ ब्रांड हैं जो अच्छे लगते हैं मुझे। इनमें 1PK बहुत पसंद है मुझे, इसके अलावा मंत्रा बहुत पसंद है, और बोनेंजा अगर ईस्टर्न की तरफ जाएँ तो बोनेंजा अच्छा लगता है मुझे। लाइमलाइट मेरा बड़ा फेवरेट है। तो जूतों के हवाले से अगर कहा जाए तो मुझे उनजे पसंद है, और इसके अलावा एडिडास बेस्ट है। आपकी माशाल्लाह स्किन बहुत फ्रेश रहती है, हर शो में, हर शूट में, हर जगह पे आप बहुत फ्रेश नज़र। इसका क्या राज है पीछे? अच्छा इसका मुझे जब इंडिया में क्वेश्चन किया गया तो मुझे समझ नहीं आई यार। मैंने वो सेलिब्रिटीज़ वाला जो था ना, मैं जवाब देती है यार पानी मैं तो कुछ भी नहीं करती। नहीं मैं पानी पीती हूँ, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं, पानी भी मैं नॉर्मली पीती हूँ। इनर जो है ना, इनर सेटिस्फेक्शन और जो खुशी है ना, वो आपके चेहरे पे हमेशा झलकती है। सुबह का टाइम हो या रात के 3 बजे हो, 4 मतलब 24 घंटों के बाद भी मेरे चेहरे की फ्रेशनेस है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हमेशा मैं खुश उसलूबी से काम करती हूँ, मेरे चेहरे की स्माइल भी कभी ख़त्म नहीं होती। इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन मैं हमेशा सबसे बड़े प्यार से बात करती हूँ और स्माइल के साथ करती हूँ। तो अब मैं क्योंकि मैं इनर जो है ना वो मैं खुश हूँ,
तो सेटिस्फाई हूँ मैं, तो मुझे इस वजह से मेरे ख्याल से वो चेहरे पे भी चीज़ झलकती है। वजदान, आपके साथ फेम हासिल होने के बाद कभी ऐसा मौका आया है जिन लोगों ने आपको कभी बुलाया तक ना हो, कॉल करके हाल ना पूछा हो, यार ये हमारे घर की बच्ची है, ये हमारी दोस्त है? हाँ, ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा दोस्त जो मेरे हैं तो वो आके कमेंट्स करके, बल्कि मुझे वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, 10 लोग बैठाए होते हैं और वीडियो कॉल कर रहे होते हैं कि ये हमारी दोस्त है। अब वो एक्चुअली अच्छा शो ऑफ करना चाह रहे होते हैं उनको। हाँ, अच्छा तो लग रहा होता है, साथ चिपक रहे होते हैं, मतलब कि हम नहीं काम पे मैं तवज्जो देना चाह रही होती हूँ तो वो साथ चिपक रहे होते हैं कि प्लीज़ आप हमें बताएं, हमारे लिए कोई वीडियो बना दें कि जी हम आप हमारी दोस्त हैं। ये वो मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करते, थोड़ा समझते नहीं है कि अगले बंदे के पास काम होगा, तो ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेट कर देती है। जैसे आप खुद भी थोड़ा रिजर्व रहती हैं, तो आपकी ख्वाहिश यही होती है कि जो लोग आपके साथ आए हैं वो भी थोड़ा रिजर्व रह के बात करें? हाँ, मेरी ख्वाहिश यही है कि मतलब कि एक लिमिट है जिसे मैं खुद भी क्रॉस नहीं करती और अगले से भी यही डिमांड करती हूँ नहीं करें। हाँ, मेरे कुछ जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी लिमिट है, लेकिन उनके साथ मैं बड़े मज़े के साथ इंजॉय करती हूँ, उनके साथ बातें शातें, घूमना फिरना, वो सब चल रहा होता है। वजदान, आपको पेट्स वगैरह का शौक़ है? बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्ली को देख के, कुत्तों को देख के, कुछ परिंदों को देख के मैं खुद को रोक नहीं पाती। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी जंगल में रहती होती तो हर बच्चा जो जानवरों का था वो मेरा बच्चा था, मैं उन्हें संभालती। मुझे बहुत ज़्यादा, अगर कोई गली में भी कोई बिल्ली का बच्चा होगा तो मैं उसको पकड़ के और उठा के उसको चूम रही होती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है और आई विश कि मैं उसे रख सकूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मैं शूट के सिलसिले में कभी कहीं हूँ, कभी कहीं हूँ, आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ता है मुझे, तो इस वजह से मैं रख नहीं पाती उन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आउटिंग का आपको कितना शौक है? आउटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। कहते हैं कि जगह पे जाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? नॉर्दर्न एरियाज़ का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर सर्दियों की बात की जाए तो नॉर्दर्न एरियाज़ में बिल्कुल भी नहीं जाती। मैं कराची की तरफ मूव करती हूँ क्योंकि मुझे ठंड कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं नॉर्मल मौसम ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे लगता है कि ठंड में मैं शायद मर जाऊँगी, बट बियर नहीं कर पाती मैं तो थोड़ा सा नॉर्मल मौसम मुझे बड़ा अच्छा लगता है और उसमें मैं ज़्यादा दिलजमी से काम कर लेती हूँ और खुश भी बहुत रहती हूँ। आपको माशाल्लाह पंजाबी जैसे अच्छी बोलनी आती है, तो आपको वैसे पंजाबी कल्चर को वेयर करना पसंद है? इतना ज़्यादा नहीं मैं करती, मतलब पंजाबी जट्टी टाइप लुक मैं कभी इतना नहीं करती। और सॉन्ग्स की अगर बात की जाए तो वो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। हाँ, नसीबों के मुजरे वगैरह सुनती है शौक से वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो रैप टैप वगैरह होते हैं वो मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आते और मतलब कि क्या कह रहे हैं, तो मतलब उस तरफ मैं नहीं जाती। अगर हमारे व्यूअर्स आपसे डिमांड करें कि आपके नेक्स्ट सॉन्ग के अंदर जो आपका गेटअप है वो एक बिल्कुल जट्टी टाइप का होना चाहिए, एक कल्चर में होना चाहिए, तो आप कौन सा कल्चर को अडॉप्ट करके करेंगे? मैं मतलब वियर करती हूँ जो होती है चादरें वगैरह जो होती हैं, साई की चादर जो होती है, उनकी ब्लोची होती है, सिंधी होती है, डिफरेंट तरह की चादर कर सकती, लेकिन ड्रेस के हवाले से मैं पहन के शूट कर सकती हूँ, लेकिन उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती मैं उस चीज़ को। तो अगर मुझे कोई भी दिया जाए, अगर ब्लोची कहा जाए, गिलगती कहा जाए, तो भी मैं वियर कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें वजदान, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जाते जाते आपकी जो सॉन्ग इतना वायरल हुआ, आपकी वीडियो, उसकी हमें 2 लाइन सुनाते चले। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, बदो बदी अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने देखी, मजा लइए आज था आए हाय ओए होए। आई होप आज का हमारा पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी प्यारी सी वजदान राव को इजाज़त दीजिए और अपनी होस्ट रूम मलिक को भी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।